ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् आदो रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति रामचंद्र के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 24वें दोहे की से आगे की कथा शुरू करने जा रहे हैं। कल की कथा में जो इस प्रकार है। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। फिर आगे इस प्रकार है। कोप भवन सुने सकुचेऊ राऊ, भय बस आगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसय बाबल जाके, नरपति सकल रहे रुखता के। कोप भवन का नाम सुनकर राजा स्वयं गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, सो सुनित यह ऋष गयवं सुखाई, देखऊँ काम प्रताप बढ़ाई। सुन कुली से असे अंग वनिहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखे, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सबय नरेश प्रिय पई गयऊँ, देख दशा दुख दारुण भयऊँ। भूमि शयन पटुमोट पुराना, दिए डारे तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमतिये कसी कुबेशता भाभी, अन अहि वात सूच जन भाभी। जाय निकट निपु कह मृदु बानी, प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेशता बुरा बेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, है प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो? के तुराने रिसाने पर सत पानी पति है निवारई। मानव सरोस भुअंग भामिनी, विषम भांति निहारई। दो वासना रसना दसन, बर मरम ठाहरु देखई। तुलसी नृपति भवतव्यता, बस काम कौतुक लेखई। है रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है, और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं, और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं।
बार बार कह राव सुमुख सुलोचन पिक बचनी, कारण मोही सुनाओ गज गामन निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, है सुमुखी, है सुलोचनी, है कोकिल बयनी, है गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया के कीना, के दुई सिर के जमु चह चिलीना। कहु के रंग कई करो नरेशो, कहूँ के नृपय निकासो देशो। है प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसके दो सिर हैं। यमराज किसको लेना, अपने लोक को ले जाना चाहते हैं। कह किस कंगाल को राजा कर दूं, या किस राजा को देश से निकाल दूं। सकऊँ तोर अरे अमरव मारी, ताह कीट बपुरे नर नारी। जानस मोर सुबाहु बारोरु, मनो तब आनन चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज़ ही क्या है सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा को चकोर है। प्रिया प्राण सुत सरबस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहो कपट करे तोई, भामनी राम शपथ सतत मोही। है प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे बस में के अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो है भामनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। ब्यसे माग मन भावती बाता, भूषण सजय मनोहर गाता। घरी कुघरी समुझी जे देखू, बेगी प्रिया परिहर कुबेशु। तू हंसकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। है प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दिए। यह सुने मन गुण सब बड़ी ब्यासी, उठी मति मंद। भूषण सजत बिलोक मृगु, मनऊ की रात निफंद। यह सुनकर और मन में श्री राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कई हंसती हुई रूठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुण्य कह राव सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। भामनी भयम तोर मन भावा, घर घर नगर नगर अंगद बधावा। अपने जी में के कई को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, है भामिनी, तेरा मन चिता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। रामई देव काली जुबराजू, सजय सुलोचन मंगल साजू। दल के उठे वो सुने हृदय कठोरू, जनो छुई गयऊँ पाग बर तोरू। मैं कालिहित राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए है सुनयनी तो मंगल सजा। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ा फोड़ा छू गया हो। ये स्यों पीर व्यसित ते गोई, चोर नार जिमे प्रगट न रोई। लखय न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मने गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं देख पाए, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नार चरित जलनिधि अवगाहु। कपट स्नेह बड़ाई बहोरी, बोली बिहस नयन मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मागो मागो मैं कहूँ प्रिय, कबहु न देऊ न लेऊ। येन कहूँ वरदान दुई, तेव पावत संदेव।
है प्रियतम, आप मांग 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 तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। अपने 2 वरदान देने को कहा था, उसके भी मिलने में संदेह है। जाने मरम राव हंस काहीं, जाने मरम राव हर्ष काहीं, तुम्हें को राव परम प्रिय आहीं। थाती राखी न माग्यो काऊ, बिसर गयो मोर भोर सुबाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हमें दोष जन देहु, दो ही कह चारि माये मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाओ बरु बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे दो के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य समय पातक पुंजा, गिरि सम होई के कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाये, वेद पुराण विदित मनो गाये। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान को हो सकती है? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराण में प्रसिद्ध है और मनुजी ने भी यही कहा है। ते पर राम शपथ कर आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दुराए कुमति हंस बोली, कुमत कुविहग कुल है जनक होली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुँह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उस ही कुलही आँखों पर की टोपी खोल दी हो। भूप मनोरथ सुभग बनो, सुख सुविहंग समाज। भिलिनी जिमी छाड़न चाहती, बचनो भयंकर बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलने की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। ये मास पारायण का 13वां विश्राम है। और आगे की कथा ये है। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बार भरतय टीका। मांगऊ दूसरा बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। कैकेयी बोली कि है प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक बार तो दीजिए भरत को राज तिलक। और हे नाथ, दूसरा बार भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। सुनि मृदु वचन भूप है शोकु, शशि कर छुअत विकल जिम कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब की आदि की ओर भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकुआ विकल हो जाता है। गयम सामी नहीं कछु कहीं आवा, जनु सचान बन झपटे लावा। विवरण भय निपट नर पालू, दामनी हनेऊ मनहु न तरो तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ।
माथे हाथ मोदी दो लोचन, तनु धरे सोच लाग जन सोचन। मोर मनोरथ सुर तर फूला, फरत करन जिम हत्यों समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला हो। अवध उजारि कीन कैकेयी, दीन से अचल विपद के नेही। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयमु गयमु नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जते अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि राव मन झाँका, देखे कुभांति कुमति मन माखा। भरत की राउर पोत न होई, आने वो मूल बेसाही के मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी तो सरो अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलऊँ बचऊँ संभारे। देहु तरु अनुकरऊँ की नाई, सत्यसंध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहूँ अब जन बरु देहु, तजऊँ सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराय कहूँ बरु देना, जाने ले ही मागी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ये न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। शिवी दधीचे बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजमु बचनो पनु राखा। अति कटु बचन कहती कैकेयी, मानव लोन जरे पर देही। राजा शिवी दधीचे और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सुर धुनि लीन उसास असी, मारिस मोहि कुठाए। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खुले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठार मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे देखी जगत रिस भारी, मनऊ रोष तरवारी उघारी। मूठी कुबदी दार निठुराई, धरी कुबरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी शान पर धर कर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य के जीवन ले है मोरा। बोले राव कठिन कर छाती, बानी सविनय तास सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले,
प्रिया बचन कस कहें कुभांति, भीर प्रतीत प्रीति करे हाथी। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करे शंकर साखी। है प्रिय है भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँखें अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। आवश्य दूत मैं पठ इव प्राता, ये हैं बेग सुनत दो भ्राता। सुदिन सोदी सब साज सजाई, देव भरत कहूँ राज बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूँगा। दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोचवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूँगा। लोभ न रामय राज कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जे, करत रहे हो नृपनीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम शपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मात कछु कहूँ न काऊ। मैं सब कीन तोई बिनु पाछे, ते परे मनोरथ छोछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया। इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋष परिहरु सब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजहूँ हृदय जरत के आचा, ऋष परिहास के साँचे साँचा। कहु तजी रोष राम अपराधु, सबको कहें राम सुट साधु। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू सरास करस स्नेहु, अब सुनि मोहि भयं संदेहु। जास स्वभाव अरिह अनुकूला, सो कि मैं करें मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर क्रोध स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठी तो न थी। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता प्रतिकूल आचरण क्यों करेगी। प्रिया हास ऋष परिहरई, मागु विचार विवेकु। जे देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकु। है प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राजाभिषेक देख सकूं। और आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल अयोध्या कांड के 32वें दोहे के आगे की कथा कहूँगा। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, शंकर प्राण बल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम देहि पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।